भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। प्रभु परम कृपालु हैं, शरणागत के अनन्य अनुरागी हैं। ऐसे भगवान शरणागत वत्सल परम कृपालु भक्तों के लिए अवतरित होने वाले करुणा निधान भगवान विदेह वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन कर रहे हैं और श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। कितना अद्भुत संकेत। हमें यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो सबसे पहली शर्त वाटिका में चले। भगवान वाटिका में ही मिलते हैं। और यह वाटिका क्या है? संत सभा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा दितु बसंत समुदाय। श्रद्धा दितु बसंत समुदाय, श्रद्धा दितु बसंत समुदाय। संतों की सभा ही वाटिका है। मानो श्री जानकी माता ने यह संदेश दिया कि भगवान को पाना हो तो संतों की सभा रूपी वाटिका में चलो। भगवान का मिलन अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। संसार के प्राणी पदार्थों का मिलना अप्राप्त की प्राप्ति है, पर भगवान का मिलना प्राप्त की प्राप्ति है। खोया होए तो फिर मिले, खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले मनाए और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वे उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। मम उर्सो बासी, और वही मिले। तो मिले मिलाए का मिलन सत्संग वाटिका में होगा, बिना सत्संग के नहीं। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सबसे पहली शर्त है भगवान को पाना हो तो सत्संग में चलो। अच्छा, उसके बाद श्री जानकी माता सरोवर में स्नान करती।
मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर मज्जन कर सर सगन मज्जन कर, मज्जन कर सर सगन समेता, मज्जन कर मज्जन कर मज्जन कर। वे सरोवर में स्नान करते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? सत्संग वाटिका में जाना और सरोवर में स्नान। बांधे घाट मनोहर, चारी बांधे घाट मनोहर, संत हृदय जस निर्मल भाजी, बांधे घाट मनो, चारी घाट मनो, संत हृदय जस निर्मल बाजी। संतों की सभा रूपी वाटिका में जाएं और संतों के हृदय रूपी सरोवर में स्नान करें। स्नान में हम पहला जो श्रृंगार किया होता है उसे धो देते हैं। संतों के सत्संग से पुरानी धारणाओं को धो दें, धो डाल। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। इस तरह की जो धारणाएं हमारे मन में हैं, इनको धो दें। उसके बाद वे गौरी माता का पूजन करने जाती हैं। और गौरी माता भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा स्वरूपिणी माता पार्वती जी की पूजा। हमारे जीवन में सत्संग हो, संत हृदय रूपी सरोवर में स्नान हो, अर्थात संतों के साथ रहना और मन से संतों की भावना का संग करना, पुरानी धारणाओं को धो डालना। उसके बाद गौरी माता की पूजा, अर्थात संतों से सुने हुए प्रसंगों को श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उतारना, यही श्रद्धा का पूजन है, पार्वती जी का पूजन है। अच्छा, पूजा भी कैसे की? ऐसे नहीं, पूजा कीन अधिक अनुराग, अत्यधिक अनुराग के साथ पूजा किया। सत्संग, वाटिका में प्रवेश,
संतों के हृदय के उद्गारों को अपने जीवन में उतारना और श्रद्धा पूर्वक उतारना, यही पार्वती जी की पूजा अनुराग से। और जब आप यह देखो, इसी क्रम में वह सखी आ गई, इसी क्रम में वह सखी आ गई। और सखी कौन? का सद्गुरु। जब कोई इस तरह भगवान को पाने का प्रयास करता है तो उसे सद्गुरु भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और सद्गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम 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 राम मिलावन भगवान से मिलाने वाले होते हैं। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरण कमलों का चिंतन मनन करते हैं। यह भाव की बात है। गुरुदेव के चरण कितने भी कोमल क्यों ना हो, पर कमल जितने कोमल तो नहीं हो सकते। यहां मैं हृदय की बात नहीं कह रहा है, बुद्धि की बात कह रहा हूं। फिर हम गुरुदेव के चरणों को कमल क्यों कहते हैं? यह कहें कि चरण कोमल है, पर गुरुदेव के चरण कमल कोमलता की दृष्टि से तो यह बात सही है, भक्त के भाव की दृष्टि से सही है, किंतु श्री गुरुदेव के चरण ही कमल हो सकते हैं। दूसरी दृष्टि से श्री गुरुदेव के चरण ही कमल हो सकते हैं। कमल की विशेषता क्या है? वह जल में रहकर भी जल में नहीं रहता है, जल में रहकर भी जल में नहीं रहता है। गुरुदेव के चरण भी जिस जगत के जल में रहते हैं उस जगत में नहीं रहते हैं। कमल रहता जल में ही है, पर जल में डूबता नहीं है। गुरुदेव के चरण भी रहते जगत में ही हैं, पर जगत में डूबते नहीं हैं। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल हैं। अच्छा, एक बात और है, कमल पर कोई भौरा बैठ जाए तो कमल स्वयं भी नहीं डूबता, और जो भौरा उसके ऊपर बैठा है उसे भी नहीं डूबने देता।
मैं भी आपसे यही कहता हूं, गुरुदेव के चरण इसलिए कमल हैं क्योंकि जगत के जल में डूबते नहीं हैं, और श्री गुरुदेव के चरण कमलों का भ्रमर बनकर जो मन उन पर बैठ जाता है उसे भी नहीं डूबने देते। यही गुरुदेव के चरणों की विशेषता है। ये सद्गुरु मिल गए, पर इनके पीछे पीछे चलो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय, अग्र करी प्रिय सखी सोई, अग्र सखी सो अग्र पुरातन लखईन कोई, प्रीति पुरातन। अगर हम भगवान से कभी मिले न होते तो मिलने का मन क्यों होता है? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी तोसों राम सो कछु नई न जान पहचान। श्री राम जी से तुम्हारी जान पहचान कोई नई नहीं है। प्रीति पुरातन, लखई न कोई। भगवान परम पुरातन है, नित्य नूतन है। जैसे श्री गंगा जी परम पुरातन और नूतन इतनी कि जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, इतनी नूतन। पुरातन प्रीति और नूतन मिलन, वह भी गुरुदेव के पीछे पीछे चलने से। अच्छा, और उस सखी ने दिखाया कहां? लता ऊट तब सखे लखाए तब सखिन, सखिन लखाए लखाए तब सखिन, तब सखिन, तब सखिन। लताओं की ओट में दिखाया। और ये लता क्या है? ये लता है प्रकृति। लता मानो प्रकृति का स्वरूप है, और लता की ओट से भगवान दिख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सदगुरु के पीछे पीछे चलता है, सदगुरु की कृपा से उसे भगवान का दर्शन प्रकृति की ओट से होने लगता है। हे प्रभु, तुम ही बादल, तुम ही वृक्ष, तुम ही वन, तुम ही नदी, सब तुम ही हो।
प्रकृति की ओट से वो दिखाई देने लगे। और एक स्थिति ऐसी आती है, श्री सीता जी राम जी का दर्शन करके उन्हें अपने हृदय में ले आए। प्रकृति की ओट से परमात्मा दिखने लगे, तो ऐसे भगवान को हृदय में ले आना चाहिए कि जब सब में हैं तो मुझ में भी होंगे, और जब अपने भीतर उसका अनुभव हो जाए, फिर जब नेत्र खोलकर देखें तो सामने उन्हीं का दर्शन होता है। सकुच सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। भीतर भी तू बाहर भी तू, भीतर तुम्हारी व्यापक सत्ता है और नयन गोचर सगुण साकार रूप में हुए हैं। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना, राम सुनाम। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। देखो, भगवान ने हिरण्य कश्यप को मारा प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए। कहां मारा? न भवन के भीतर न बाहर, देवढ़ी पर, है ना? दिन में न रात में, सायंकाल। 12 महीने में कोई महीना नहीं, अधिक मास। अपनी गोद में लेकर। अच्छा, अगर आप विचार करें, वह घटना तो सत्य है, पर इस घटना को इस रूप में देखें कि हमारा मोह ही हिरण्यकश्यप है, कलिकाल ही हिरण्यकश्यप, ऐसे समझ लो। कलिकाल हिरण्यकश्यप, और भगवान का नाम श्री नरसिंह भगवान, और जप करने वाले भक्त श्री प्रहलाद जी की तरह। अब भगवान ने जैसे हिरण्यकश्यप को ड्योढ़ी पे बैठ के मारा, तो श्री राम नाम रूपी नरसिंह भगवान इस शरीर रूपी भवन की ड्योढ़ी जिह्वा पर बैठकर ही कलिकाल के कनक कश्यप का संहार करते हैं, हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं। ड्योढ़ी। अच्छा देखो, घर में अंधेरा हो, न भीतर दिखे न बाहर, और दिया हो एक, बाहर ले आए तो भीतर अंधेरा, भीतर ले जाएं तो बाहर अंधेरा, और दिए को ड्योढ़ी पर रख दें तो भीतर भी उजाला और बाहर भी उजाला। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। अजय, ये मणिदीप है राम नाम। श्री जानकी जीवनम संसारामय भेषजम सुखकरम। श्री जानकी धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये मणिदीप है, इसको कोई हवा बुझा नहीं सकती। इसको भवन की ड्योढ़ी पर रखो, जिह्वा पर, तो तुलसी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। भीतर भी उजाला और बाहर भी उजाला, भीतर भगवान का अनुभव, बाहर भगवान का दर्शन। एक सज्जन बोले, श्री राम नाम, हमने कहा अवश्य लो। श्री राम नाम ही ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जाने अजाने अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो। अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दावरे,
पूतन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन तो पूतन दीनो ताको ना भजन कीनो। जीवन से रानो जात लोहे के तो तावरे, जीवन से रानो जात लोहे के तो तावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस। राम जी के गुण गाए राम को रिझावरे, राम जी के गुण गाए राम को रिझावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। श्री सीता जी को भीतर राम जी का अनुभव हो रहा है, बाहर राम जी का दर्शन हो रहा है। और जब दोनों जगह हो जाए, भीतर एक अनेक हैं बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा साधो, यह जग राम बगीचा साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। यह भगवत दर्शन की विधि बताई गई। श्री सीता जी को राम जी का दर्शन अपने हृदय में भी और बाहर भी। यह पुष्प वाटिका प्रसंग इस दृष्टि से भगवत मिलन का पथ प्रदर्शित करता है। पर श्री जानकी जी ने श्री राम जी को देखा, युगल सरकार एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। एक सज्जन ने कहा कि श्री तुलसीदास जी ने राम जी को शरद शशि कहा। शरद शशि जनु चित चकोरी, शरद शशि जनु चित चकोरी। शरद शशि शरद ऋतु के चंद्रमा को जैसे चकोरी ने देखा। श्री जानकी माता के नेत्र चकोर, या यूं कहो श्री किशोरी जी चकोरी, और श्री राम जी का मुख शरदेंदु, शरद पूर्णिमा का चंद्र, पूर्ण चंद्र। और श्री राम जी ने जब श्री किशोरी जी की ओर देखा, अस कई फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो सिय मुख शशि, श्री सीता जी का मुख केवल चंद्र और राम जी का मुख शरद पूर्णिमा का चंद्र। तो उन्होंने कहा कि श्री तुलसीदास जी राम जी के पक्ष में हैं, राम जी को प्रमुख बता रहे हैं। राम जी के मुख को चंद्र कहा और श्री किशोर शरदेंदु कहा, शरद पूर्णिमा का चंद्र कहा, और श्री जानकी जी के मुख को केवल चंद्र कहा। राम जी का पक्ष। पर मैंने उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि इसमें भी श्री किशोरी जी का ही पक्ष है, श्री जानकी जी का पक्ष है। कहा कैसे? तो कहा ऐसे, श्री सीता जी का मुख चंद्र और श्री राम जी का मुख शरद पूर्णिमा का चंद्र। लेकिन प्रश्न यह है
कि किसने देखा? राम जी ने देखा तो श्री सीता जी का मुख चंद्र, और श्री सीता जी ने देखा तो राम जी का मुख शरद पूर्णिमा का चंद्र। यह तो श्री किशोरी जी की दृष्टि की विशेषता है। ये जिसकी ओर देख देती हैं वही पूर्ण हो जाता है। पूर्ण परमात्मा को भी पूर्ण बना देने की क्षमता श्री किशोरी जी। देख राम भय पूरन कामा। राम